नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय मैं शंकर के साथ आर्केडिया ग्रांड प्रेमनगर के सुंदर से चाय बागान में हूँ। जिस तरह से एक थके हुए व्यक्ति को चाय का कप सुकून देता है, जिस तरह से किसी नवागंतुक के आने पर हम चाय परोसते समय प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लगभग उससे कई गुना ज़्यादा आनंद इन कतारबद्ध चाय के पौधों के बीच बनी इन सुंदर पगडंडियों पर वॉक करने में आता है। मेरे साथ शंकर है और मैं बता दूं कि ये बीएससी ऑनर्स 3rd सेमेस्टर दून यूनिवर्सिटी का छात्र है। इस समय अवकाश के दिन मैंने इसकी किताबों के संग्रह को देखा तो मुझे इसमें दोस्तोवस्की की वर्दर्स कर्माजोफ, गोर्की की मदर, टॉलस्टॉय की एना कैरनीना, प्लेटो की रिपब्लिक, मैकियावेली की प्रिंस, नीत्शे की थस स्पोक जरथुस्त्रा, मिखाइल नेमी की बुक ऑफ मृदाद और भी बहुत सारी पश्चिमी साहित्य की और दर्शन की किताबें। इस संग्रह को देखने पर मुझे दो चीज़ों ने अचंभित किया। इस समूह में अज्ञे की नदी के द्वीप और खलील जिब्रान की द प्रॉफिट, द ब्रोकन विंग, रिवेलियस स्पिरिट, सैंड एंड फ्यूम और न जाने लगभग उनकी 12 पुस्तकें। शंकर के हिसाब से, शंकर को जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि इन्होंने हर वो शब्द जो खलील जिब्रान ने लिखा है वो इनके पास है और इन्होंने खलील जिब्रान को पढ़ा है। मैं शंकर से पूछूंगा, वाई जिब्रान? Well, so first of all, I greet to all your watchers who are going to see it. Well, the following are the two major reasons for Gibran. So, पहला यही है कि जिब्रान से सबसे पहले मैंने जिब्रान से पढ़ना आरंभ किया था और एक अर्थ में आप ये कह सकते हैं कि वो पहले लेखक थे जिन्होंने मेरी साहित्य या मेरी दार्शनिक प्रवृत्ति को कुछ अवेकन किया। और इसका पहला रीज़न ये कि जैसे उमर ख़याम की रिवायत में जहाँ उन्होंने अपने वैज्ञानिक तर्कों के कारण हर चीज़ को तर्क और ह्यूमन इम्पीरियल एक्सपीरियंस से ऊपर रखी थी और कहा था कि हर वो चीज़ सच में ये करने लायक है जो रैशनैलिटी की ओर ले जाए। और वहीं पूरब में हम निश्चय से मिलते हैं जिनकी दर्शन एक नई नैतिकता की ओर ले जाता है, जब उन्होंने ये कहा कि ईश्वर की अब आवश्यकता नहीं है और ईश्वर अब मर चुका है। तो वहीं जिब्रान के दर्शन में वी सी द सिंथेसिस ऑफ दीज टू रीजन्स, पश्चिम और पूरब। पश्चिम और पूरब का जो अद्भुत मिश्रण है वो जिब्रान के साहित्य में उपलब्ध है। डिफरेंट फ्रॉम मेनली बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट वर्क दैट ही एवर रोट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेल I think the mainstream of Gibran philosophy can be found in this work। और ये इसका कारण ये है कि जो प्रॉफिट है वो उन्होंने अपने जीवन के वक्त आखिरी 5 सालों में लिखी थी और अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसके 26 अध्याय हैं वो जीवन के हर पक्ष को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू दिस फिक्चर्स गाय नेम अल मुस्तफ़ा जो जिब्रान है। तो इस पुस्तक में जो अनेकों विषय हैं उस पर जिब्रान ने बहुत काव्यात्मक एक्सप्रेशन से अपने विचार रखे हैं और सही कारण है कि ये उनका बहुत प्रसिद्ध वर्क है। तो अब हाँ, कोई अच्छी लाइनें प्रॉफिट की जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? तो जैसे अल मुस्तफ़ा वर्क पर बहुत गहरा कहते हैं, वही लिखते हैं कि वर्क इज़ लव मेड विजिबल, काम प्रेम के व्यक्ति है एंड यू कैन नॉट वर्क विद जॉय बट ओनली विद डिस्टेस्ट एंड इट इज़ बेटर देन यू शुड लीव योर वर्क एंड सिट एट द गेट ऑफ द टेम्पल एंड टेक्स आर्म फ्रॉम दोज हु वर्क विद जॉय। वो कहते हैं कि काम प्रेम की व्यक्ति है और यदि आप बेमन से नहीं, यदि आप बेमन से कार्य करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने काम को छोड़ दें और मंदिर के गेट पर उनसे भीख लें जो खुशी से काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ लाइनें जो प्रॉफिट की
बहुत अच्छी हो। मित्र पर जिब्रान बड़ी गहरी पकड़ है जिब्रान की, और मुझे लगता है कि इन शब्दों से आप मित्रता का संबंध को भी समझ सकते हो। जिब्रान ये लिखते हैं कि जब तुम अपने मित्र से विदाई लो, व्हेन यू डिपार्ट हिम, तो तुम्हारा जो उसके साथ संबंध है वो संबंध ऐसा होता है जैसे एज द टेस्ट ऑफ द वाइन इज रिमेंबर्ड व्हेन द कलर इज फॉरगॉटन एंड द वेसल इज नो मोर। जैसे फ्लैश के बाद भी, वाइन के फ्लश के बाद भी लोग उस कॉन्वर्सेशन को याद रखते हैं, जो समय को याद रखते हैं जो उन्होंने अपने मित्र की संगति में बिताए थे। और जिब्रान की प्रॉपर्टी इसलिए भी अच्छी है क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी कि ब्यूटी इज़ बियॉन्ड साइंस एंड रिलीजन। जो सुंदरता है वो विज्ञान और धर्म दोनों से परे है। क्या बात है, कितनी सुंदर लाइन है। जिब्रान के और जैसे सैंड एंड फ्यूम, रिबेलियस स्पिरिट, और भी उनकी बहुत सारी किताबें जो आपने पढ़ी हैं, जो उनका मेन की पॉइंट्स है वो बताएं कृपया प्लीज। जिब्रान की हर पुस्तक का थीम ही है मनुष्य के भीतर मन और शरीर का जो ड्यूलिज्म है, जिसको डेकार्ट लिखता है माइंड बॉडी ड्यूलिज्म, इसके बीच का जो अंतर है उनकी हर पुस्तक ही दर्शाती है। जैसे ब्रोकन विंग्स में उन्होंने वुमेन इमेंसिपेशन पर ये कहा था कि जो कल की स्त्री थी वो बंद, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन जो आज की स्त्री है वो खुली आंखों से अंधकार के कमरे में चलती है। वो ये बताना चाहते थे कि जो ह्यूमन स्पिरिट है और जो सोशल कन्वेंशंस हैं, उन्होंने जो है इंसान को बेड़ियों की तरफ कस के रखा है। और इस प्रकार को वो इस प्रकार लिखते थे अपनी पुस्तक टेम्पेस्ट में कि जिन रचनाओं और सिद्धांतों को मनुष्य कला और ज्ञान के अगर पुकारता है, वो बंधन की उन कड़ियों और सुनहरी जंजीरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिन्हें मनुष्य अपने साथ घसीटता चलता है, और जिनके चमचमाते प्रतिबिंबों से वो झंझलाहट से वो प्रसन्न होता रहता है। अच्छा, और कुछ बताएं आप उनके और रचना संसार के बारे में। जिब्रान का जो मुख्य रचना वो प्रॉफेट है, लेकिन सैंड एंड फ्यूम में वो एक जगह बड़ी उत्कृष्ट बात कहते हैं कि मैंने बातुनियों से शांत रहना सीखा है, मैंने अज्ञानी से ज्ञान सीखा है, पर फिर भी कितना अजीब है, मैं इन शिक्षकों का आभारी नहीं हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक और जो सैंड एंड फ्यूम में ये जो पंक्ति में कहने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं जीवन के प्रति संघर्ष को दर्शाती है कि वन मे नॉट रीच द डॉन सेव द पाथ ऑफ लाइट, कि शायद भोर तक पहुँचने का रास्ता मात्र रात्रि से हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ कहना चाहेंगे जिब्रान पर? जिब्रान के विषय में जिब्रान की हर शब्द पर एक अपने आप में पुस्तक दी जा सकती है, पर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिब्रान की। हाँ, जो आपको बहुत अंत तक छुएगी। तो एक बार सुंदरता और कुरूपता ये दोनों स्नान करने जाते हैं, तो ऑन द शोर ऑफ द बैंक जब अपने वस्त्र उतार देते हैं तो दोनों नदी में कूद पड़ते हैं। तो जो सुंदरता है वो पीछे छूट जाती है और कुरूपता तैरते तैरते बहुत आगे निकल पहुंचती है। तो जब कुरूपता झट से वापस तट पर आती है तो वो सुंदरता के कपड़े पहन लेती है और चले जाती है, और फिर सुंदरता उसी कपड़े पहन लेती है। तो जिब्रान कहते हैं कि तब से लेकर आज तक मनुष्य जो है इसीलिए सुंदरता और कुरूपता के बीच में धोखा खाता है, क्योंकि वो अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात और ये है। जानता नहीं कि जो अपीयरेंस है, जो ब्यूटी की अपीयरेंस है उसमें अगलीनेस है, और जो अगलीनेस की अपीयरेंस है उसमें ब्यूटी है। क्या बहुत ही गजब। और ये इट्स हार्डली ऑफ अ पेज, ये बड़ी मुश्किल से जो है आधे पन्ने की कहानी है। पर जिब्रान और नित्सी की प्रतिभा है कि इन दोनों में वो काबिलियत है कि जिन चीज़ों को लोग 100 पन्नों में लिख भी नहीं पाते, या दे स्ट्रगल टू राइट इन इवन 100 पेजेस, उन बातों को वो एक एक लाइन में लिख देते हैं। प्रेम ही व्यक्ति को महान बनाता है। काम प्रेम की अभिव्यक्ति है। हाँ, और कितना अच्छा हो यदि हम पदों और ओहदों के प्रति सम्मान करना नहीं, अपितु काम के प्रति श्रद्धा और विश्वास करना व्यक्ति को सिखाएं। और ये हमारी शिक्षा का यदि आधार स्तंभ हो तो ये दुनिया रहने के लिए कितनी खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी। और बताएं आप खलील जिब्रान की अन्य पुस्तकों में जो उनके द्वारा कही गई अनमोल बातें हैं। पहले अध्याय में जब अल-मुस्तफ़ा व्हेन ही इज़ बाइटिंग देम फेबल, जब वो विदाई ले रहे हैं तो वो कहते हैं कि कैन द एयर टेक द वॉइस, क्या जो आवाज़ है वो कानों को ले जा सकती है। वही कह रहे हैं कि मैं इस नगर से उन सारी मेमोरीज़ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ
जो मैंने स्पेंड की है। पर ये जो भेद है हम दोनों के बीच में, ये भेद फिर कभी नहीं आ पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो कान है, जो आवाज़ है, क्या वो कान को ले जा सकती है? और काम के अलावा वो कई अध्याय पर बात करते हैं, profound human insight छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि many a doctor is like a window अल pane मुस्तफा इज अ कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट। is the character of prophet। अच्छा, कि many a doctrine is a window pane, we see truth through it but it prevents us from seeing it। कि जितने भी डॉक्ट्रिन्स होती है, जो इंसान के नियम होते हैं, हाँ, जो इंसान की थ्योरीज होती है, हाँ, वो उस खिड़की कान जैसी है जिससे बाहर तो दिखता है हाँ, पर तुम बाहर को छू नहीं सकते। क्या बात है। और इसीलिए उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच ये संबंध स्थापित किया। हाँ, उन्होंने ब्यूटी हाँ, को एक्सॉल्ट किया ओवर साइंस एंड रिलीजन। जो ब्यूटी है दैट ट्राइम्स ओवर साइंस एंड रिलीजन, सुंदरता जो है वो विज्ञान और धर्म दोनों से परे है। अच्छा, मतलब वो सुपीरियर है इन दोनों से। दोनों सुपीरियर है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की एक स्टोरी मिलता है कि एक बार देयर वाज अ वुमन हु लिव्ड बियॉन्ड द माउंटेन्स हाँ। एंड हर इन्फेंट सन डाइड ऑफ अ फीवर। हाँ, तो जब उस शाम को डॉक्टर हाँ, उस महिला से मिलने आता है हाँ, तो वो कहता है कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है बुखार के कारण। हाँ। तो कहती है कि ये बुखार होता क्या है? तो हाँ। उनसे कहता है कि ये कितनी छोटी चीज़ होती है कि इसको हम इंसान की आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा, उसी शाम को एक पादरी उसे कंसोल करने आता है, हाँ, कंडोलेंस देने। हाँ, तो वो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो कहता है कि इट इज़ द विल ऑफ गॉड। तो उसे पूछती है कि एंड व्हाट इज़ गॉड? तो वो पादरी कहता है कि इट इज़ अ थिंग इनफाइनाइटली वास्ट, इट अच्छा, कैन नॉट बी सीन थ्रू द ह्यूमन आई। हाँ। ईश्वर यही चीज़ है जो इतनी विशाल है कि उसे इसे आंखों से नहीं देख सकता। हाँ। और विज्ञान का डॉक्टर ये कहता है हाँ। कि बुखार इतनी बारीक है, इतनी सटल चीज़ है जिसको हम इस इंसान की आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, सो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ साइंस एंड रिलीजन। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शंकर। और कुछ? और अगर हम ये और अन्य रचनाओं पर जाएं हाँ। तो जिब्रान एक पोएट थे ज़्यादातर, अच्छा। मोर ऑफ अ पोएट। हाँ, तो उनकी जो सारी रचनाएं हैं उन सब रचनाओं में की थीम रहती है, हाँ। जो है सफरिंग, लव, विजडम, हाँ, रिलीजन, डेथ। जैसे रिलीजन पर वो कहते हैं कि ये बहुत सी पंक्ति कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं वहाँ मैं बोधि ट्री के भीतर था जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे। हाँ, मैं मक्का में उस समय था जहाँ मोहम्मद वाज प्रीचिंग। हाँ, and I was also in Jerusalem when Jesus was crucified, हाँ, and I also listened to the countless hymns of Brahmins। अच्छा, मैंने अनगिनत हाँ, मंत्रों को सुना ब्राह्मणों के। हाँ, पर फिर भी कितना अजीब है, हाँ। ये इंसान के जरिए वो कह रहे हैं हाँ। मैं अभी भी अंधकार में हूँ, ये कि मतलब वो इंसान माध्यम है इन सबको कहने का। मैं फिर भी अंधकार में हूँ। हाँ, और इंसान, वो कहते हैं कि जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हो जाएं, हाँ, इतना समय गुजर गया है, इतनी फिलोसफी बीती गई है, इंसान वही है जैसा वो था। अच्छा, इससे वो ह्यूमन की इग्नोरेंस को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ। कि मैंने बुद्धा को ही फॉलो किया है, मैंने मोहम्मद को ही फॉलो किया है, मैंने क्राइस्ट को ही फॉलो किया है, हाँ, पर फिर कितना अजीब है, मैं अभी भी इग्नोरेंस में हूँ, मैं ये- अभी अज्ञान में जी रहा हूँ। इस लाइन से वो क्या कहना चाह रहे थे? वो यही कहना चाह रहे थे जो नित्शे ने 100 साल पहले कहा था। हाँ, जब नित्शे कैसे, जैसे नित्शे जिब्रान में आपने ये भी बताया कि जिब्रान जो है नित्शे से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। प्रभावित थे। हाँ, क्या कहा था नित्शे ने? जैसे नित्शे एक जगह लिखते हैं कि मैं भारत में बुद्ध था हाँ, अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले, हाँ, और पूरब में मैं डायनाइसिस था। हाँ। डायनासिस के बारे में बताएं। डायनासिस एक ग्रीक गॉड है, अच्छा, और वो ग्रीक गॉड है जो सिंबलाइज करता है सेलिब्रेशन को, नेचर के सेलिब्रेशन को। अच्छा, तो वो कोई ऐसा गॉड नहीं है, वो एक ह्यूमन एनर्जी है। अच्छा। जिसके जरिए जैसे अपोलो एक्सप्लोर करते हैं पोएट्री को, विजडम को। हाँ। मतलब जब इंसान जो है अपनी सारी प्रवृत्ति से आगे कुछ सोचता है, लेकिन डायनासिस वही जो नेचर को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो जैसे नित्शे जिब्रान में भेदी भी था कि नित्शे ऑब्सक्योरिटी में जिए। अच्छा, वेग मतलब उनकी लाइफ में इस बुक्स नेवर सोल्ड, मतलब उनकी लाइफ में कोई जानता नहीं था उन्हें इतना। तो अच्छा, उन्होंने कहा था कि आज मेरा ना हो पर कल पे मेरा राज है।
क्या ये बात है। नित्से की पंक्ति थी। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि 100 साल बाद हाँ, उसने जिब्रान जैसे बड़े दार्शनिक को भी इन्फ्लुएंस किया। वाह, जब एक दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि जिब्रान का जो अल मुस्तफ़ा है, जो पैगंबर है, हाँ, ये जो टाइटल है लिया गया है नित्से की 10 पे ज़रतुस्त्र से। अच्छा, नित्से की 10 पे ज़रतुस्त्र में जो ज़रतुस्त्र है, हाँ, वो पहाड़ से नीचे उतर कर हाँ, यहाँ एक भेद है, जो नित्से जो है धर्मों के खिलाफ जाते हैं। हाँ। धर्मों में इंसान जो है पहाड़ चढ़ता है, वो सिविलाइजेशन को छोड़ता है, हाँ, वो सभ्यता को छोड़ता है कुछ ऊंचा पाने के लिए। हाँ। लेकिन जो ज़रतुस्त्र है, हाँ, वो पर्वत को छोड़ रहा है सभ्यता को आने के लिए। क्या तो बात उसे है। लगता है कि उसके पास भी बेहतर है, जिसके जरिए वो ह्यूमन वैल्यूज को एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो ज़रतुस्त्र है, हाँ, 10 पे ज़रतुस्त्र में, हाँ, वो उस शहर में आके लोगों से ये कहता है कि जो इंसान है, ये एक ब्रिज है। अच्छा, इंसान कोई कंप्लीट, ये तुम्हारी जो है पार्शल फॉर्म है। और इसी ज़रतुस्त्र को नित्से अपनी पुस्तक अल मुस्तफ़ा के जरिए कहता है। तो जो किरदार है अल मुस्तफ़ा, हाँ, ये सबसे पहले नित्से की रचना थी। अच्छा, अच्छा, तो फर्स्ट, इट इज अ फर्स्ट क्रिएशन ऑफ नित्से। इट वाज फर्स्ट कॉन्कॉक्टेड बाय नित्से। अच्छा, बहुत सुंदर शंकर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। और अब किसी और राइटर पर दूसरे दिन जब हमें समय मिलेगा तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके पास तो पश्चिमी साहित्य और दर्शन की बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं। अब भारतीय दर्शन कब पढ़ना शुरू करेंगे? भारतीय दर्शन की मैंने एक बुक मंगाई रिसेंटली, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी। हाँ, हाँ, तो उसे मैं पढ़ना आरम्भ कर रहा हूँ। हालांकि भारतीय कुछ दर्शन से मेरा, आई एम ऑलरेडी अकाउंटेड विद दोज फिलोसफी। हाँ, क्योंकि कुछ पश्चिमी दार्शनिक शोपेनहावर थे, हाँ, नीचा थे, हाँ, और जिब्रान थे, हाँ, जिनमें जो है भारतीय कई दार्शनिकों का उल्लेख होता है। हाँ। तो उनके जरिए मैं कुछ चीज़ मुझे आती है। हाँ, बट नेवरदलेस आई एम स्टिल नॉट अ स्कॉलर ऑन इंडियन फिलोसफी। हाँ। पर इसलिए मैं उसे पढ़ना आरम्भ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया शंकर। अब किसी दूसरे दिन जब हमें समय लगेगा तो आपके पढ़ी हुई किसी दूसरी पुस्तक पर चर्चा करेंगे। दूसरी विचार। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू।